अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नोमान और आप देख रहे हैं एम टेक्नोलॉजिस्ट। आज हम एक वाईफाई कंट्रोल स्विच को देखेंगे कि ये स्विच क्या है और किस तरह काम करता है। ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि आपके वाईफाई की मदद से कंट्रोल हो जाती है और आप इसके साथ घर की कोई भी चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके अंदर आप घर की लाइट्स, पंखे या कोई भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि आप बिजली से चलाते हैं उसको इस डिवाइस के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। और ये ऐसी डिवाइस है जिसको हम अपने घर की स्मार्ट डिवाइसों से भी अटैच कर सकते हैं। यानी कि एक तो इसमें ये फंक्शन है कि हम मोबाइल से ऑपरेट करवा लेंगे, ऐप के ज़रिए ऑन ऑफ करा सकते हैं, कोई स्पेसिफिक टाइम में कोई भी चीज़ ऑन ऑफ करा सकते हैं। और दूसरे इसमें ये भी फंक्शन मौजूद है कि हम गूगल असिस्टेंट और अलेक्सा की डिवाइस से भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब वो किस तरह करेंगे ये सारा हम स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली देखेंगे। तो आप देखिए, ये डिवाइस देखने में कुछ इस तरह की है और ये ब्रॉडलिंक कंपनी की है। इसके सामने आप देखें लिखा आ रहा है ब्रॉडलिंक वाईफाई कंट्रोल स्विच। और अगर इसके मॉडल की बात करें तो इसका मॉडल नंबर जो है वो है SC1। बाकी इस डिवाइस की 4 तारें हैं। 4 तारें इसलिए हैं, इससे हम 2 तारों से हम इसे इनपुट देंगे और 2 से हम इसे आउटपुट हासिल करेंगे। ये सारा आगे मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो आइए सबसे पहले इसकी स्पेसिफिकेशन देख लें। तो आप देख लें, जैसे मैंने बताया कि ब्रॉडलिंक कंपनी की है और इसका मॉडल नंबर SC1 है। बाकी ये मैक्सिमम पावर जो है 2500 वाट तक है। 2500 वाट का मतलब ये है कि ये हमें आउटपुट पे मैक्सिमम 2500 वाट दे सकती है। और अगर इसे एम्पेयर में करें तो ये 10 एम्पेयर का लोड हमें दे सकते। 10 एम्पेयर का मतलब ये है कि आप इस पे 1 टन का एसी भी चला सकते हैं। 1 टन का एसी जो डीसी इन्वर्टर एसी होता है वो इस पे चला सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल एसी चलाएंगे उसका जो स्टार्टिंग टार्क होता है वो 10 एम्पेयर से ज़्यादा होता है, इसलिए नॉर्मल एसी तो नहीं चलेगा, लेकिन डीसी इन्वर्टर एसी इस पे चल जाएगा। बाकी रेटेड वोल्टेज की बात करें तो मैक्सिमम 250 वोल्ट है, यानी कि आप इसे 110 वोल्ट पे भी चला सकते हैं, 220 पे भी चला सकते हैं। मैक्सिमम 250 वोल्ट तक ऑपरेट होगा। उसके बाद नीचे वायरिंग डायग्राम है। वायरिंग डायग्राम में इसमें इनपुट और आउटपुट है। इनपुट पे इन्होंने बोला है कि रेड और ब्लू पे इनपुट होगी और जो आउटपुट की तारें होंगी वो ब्राउन और ब्लैक, यहाँ से हम आउटपुट हासिल करेंगे। बाकी इस पे कुछ लिखा आ रहा है कि पावर ऑफ बिफोर वायरिंग, के वायरिंग करने से पहले पावर ऑफ होनी चाहिए। उसके बाद इसका नीचे सीरियल नंबर लिखा आ रहा है। तो आइए सबसे पहले हम इसके वायर के कनेक्शन कर लेते हैं। तो ये मैंने एक स्विच तैयार कर लिया है जो कि हम इसे इनपुट पे देंगे। इनपुट और आउटपुट का खास ख्याल रखना है, क्योंकि इसमें दोनों के फंक्शन अलग-अलग होते हैं। इनपुट का मतलब ये होता है जहाँ से हम इसे करंट देंगे और आउटपुट का मतलब होगा जहाँ से हम इससे करंट हासिल करेंगे। तो अब जो इनपुट की वायर हैं जो कि रेड और ब्लू, वहाँ पे मैं अपना ये शू लगा रहा हूँ। तो ये शू देखे मैंने इनपुट पे लगा दिया है। अब आउटपुट पे आप कुछ भी लोड लगा सकते हैं। फिलहाल मेरे पास ये एक बल्ब मौजूद है, इस बल्ब को मैं इस आउटपुट पे लगा देता हूँ। और आउटपुट की जो वायर हैं वो जैसा कि इस पे लिखा आ रहा था ब्राउन और ब्लैक, उसके अंदर मैं ये दोनों आउटपुट की तारें लगा देता हूँ। तो ये मैंने कनेक्शन कर दिए हैं। अब शू सॉकेट लगाने से पहले एक दफ़ा वेरीफाई कर लें कि आपने इनपुट और आउटपुट की तारें ठीक लगाई हैं, क्योंकि अगर आपने इस डिवाइस की आउटपुट पे इनपुट की तारें लगा दी तो ये डिवाइस ख़राब हो जाएगी। तो ये तारें देख ली बिल्कुल ठीक लग गई हैं। अब मैं इसको सॉकेट में लगा देता हूँ। तो अब देखिए, जैसे मैं सॉकेट में लगाता हूँ इस डिवाइस के ऊपर एक बटन है जिसके अंदर ब्लू कलर की लाइट है, वो ब्लिंक कर रही है। अगर मैं चेक करना चाहूँ कि ये स्विच हमारा प्रॉपर कनेक्ट हो गया हुआ है तो विदाउट वाईफाई कनेक्ट किए बगैर मैं इस बटन को दबाता हूँ तो इससे लाइट ऑन हो जाती है, यानी कि इससे हमें आउटपुट मिल जाती है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे कनेक्शन ठीक हो गए हैं, कि इस बटन दबाने से हमारी लाइट ऑन हो गई है। अब इस स्विच को कॉन्फ़िगर करने से पहले मुझे इसको मास्टर रीसेट करना पड़ेगा। मास्टर रीसेट करने का तरीका क्या है, इसके ऊपर जो बटन लगा हुआ है जो कि ब्लू कलर की लाइट इसमें आपको नजर आ रही है, इस बटन को कुछ सेकंड दबा के रखें। जब इस बटन को कुछ सेकंड दबाएंगे जो इसके अंदर लाइट है वो फास्टली ब्लिंक करना स्टार्ट कर देगी। जब वो फास्टली ब्लिंक करना स्टार्ट कर दे तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा रेडी हो चुका होगा। हम इसे अपने मोबाइल ऐप के साथ कनेक्ट करेंगे। आइए मोबाइल पे जाते हैं। मोबाइल पे हम प्ले स्टोर ओपन करते हैं और इसकी एक एप्लीकेशन है इंटेलिजेंट होम सेंटर, यानी कि IHC। ये हम सर्च करेंगे तो इस तरह की ऐप आ जाएगी जिसके लोगों में एक स्टार सा बना हुआ है और आप देखें कि उस ऐप को बनाने वाली कंपनी भी ब्रॉडलिंक खुद है। तो ये ऐप मैंने इंस्टॉल की हुई है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद ये चेक कर लें कि आपकी डिवाइस मुकम्मल तौर पे रीसेट है। तो देखिए लाइट ब्लिंक कर रही है, वो रीसेट है। तो हम इसे ऐड अ डिवाइस करेंगे। ऐड अ डिवाइस के अंदर देखें ब्रॉडलिंक की बहुत सारी डिवाइसेस आती हैं। अब हमारी इसमें कौन सी डिवाइस है, एग्जैक्ट वही मॉडल नंबर हमें इसमें लेना पड़ेगा। तो हम अब स्मार्ट प्लग में जाते हैं। तो स्मार्ट प्लग में देखें इसकी बैक साइड पे मॉडल नंबर लिखा आ रहा है SC1 और इस ऐप के अंदर भी SC1 लिखा आ रहा है। इस SC1 पे क्लिक करेंगे हम। उसके बाद ये वाईफाई का नाम आ गया है। वाईफाई का नाम, ये वो वाईफाई का नाम है। ये हमसे पूछ रहा है कि जिस वाईफाई पे आपने इस स्विच को कनेक्ट करना है, क्योंकि मोबाइल तो हम कहीं भी ले जाएंगे पूरी दुनिया में तो ये स्विच कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन इस स्विच को चलाने के लिए एक स्पेसिफिक वाईफाई की जरूरत है। तो वो वाईफाई का नाम जो है करंटली वो आ रहा है। तो अभी आप देखिए स्विच के पास ये D-Link DIR 853 ब्लैक,
ये वाईफाई स्विच के पास आ रहा है, तो जो ये वाईफाई का नाम आ रहा है इसका मैं पासवर्ड इसको दे देता हूँ। तो अभी आप देखिए ये हमारा वाईफाई स्विच घर के इंटरनेट से यानी कि जो घर में वाईफाई चल रहा है उसके साथ कनेक्ट हो रहा है। तो अभी आप देखिए ये 100% होगा तो कनेक्ट हो जाएगा। जो वाईफाई की डिवाइस है उसके ऊपर ब्लू लाइट स्लोली ब्लिंक करना स्टार्ट कर चुकी है। तो आप देखिए जैसे 100% होता है तो इसने ये कनेक्ट कर दिया है। अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट पूछ रहा है कि हीटर है या केटल, तो मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। अभी हीटर इसका नाम आ रहा है, लेकिन मैं इस हीटर नाम को ख़त्म करके कुछ और नाम रख देता हूँ। तो फ़िलहाल मैं इसका नाम बिग लाइट रख देता हूँ, क्योंकि इस पर 100 वाट का बल्ब लगा हुआ है। तो बिग लाइट का मैंने नाम रख दिया हुआ है। तो अभी आप देखिए कि ये स्विच हमारे घर के वाईफाई से कनेक्ट हो गया हुआ है। बाकी अगर मैं ऐप के ज़रिए इसको ऑन करूँ तो यहाँ से ये ऑन हो जाता है, अगर ऑफ़ करूँ तो ऑफ़ भी हो जाएगा। अच्छा, अब ये स्विच मुकम्मल तौर पे नेट के साथ कनेक्ट हो गया हुआ है। अब ये मैं मोबाइल पूरी दुनिया में कहीं भी ले जाऊंगा, यहाँ से मैं ऑन ऑफ करूँगा तो हमारा बल्ब ऑन ऑफ होता रहेगा। तो अब देखें बिग लाइट के नाम का ये एक आ गया हुआ है, जिसके ऊपर 4 ऑप्शन आ रही हैं, जिसमें एक स्विच है, एक साइकिल है, ऊपर टाइमर है और नीचे मोर है। तो ये स्विच से ऑन ऑफ हो जाएगा। उसके बाद मोर में जाऊँ तो ये भी टाइमर की ऑप्शन देता है कि उसके ऊपर कि आप इसे कितने टाइम के लिए ऑन करना चाहते हैं। उसके बाद साइकिल की ऑप्शन है। साइकिल का मतलब होता है जैसा कि एक लूप चलाना। मैं चाहता हूँ कि इतने बजे लाइट ऑन हो, इतने बजे ऑफ हो, 24 घंटे ये साइकिल चलता रहे। उस साइकिल को चलाने के लिए यहाँ पे हमें टाइम देना पड़ता है। उसके बाद ये देखिए इसमें सारे ये डेट, मंथ, टाइम सब आ रहा है, मतलब कि फलां डेट को दिन के इतने बजे ये लाइट ऑन हो जाए और इतने बजे ऑफ हो जाए। ये सारी सेटिंग आप इस ऐप के ज़रिए कर सकते हैं। तो अभी आप देखिए मैंने एक टाइमर लगा दिया है कि ये 1 मिनट बाद लाइट ऑन हो जाए। तो इस टाइमर लगा के मैं इंतज़ार करता हूँ। तो अभी आप देखिए कुछ ही देर बाद ये लाइट ऑन हो गई है और ये ऐप पे भी लिखा आ गया है कि स्टडी रूम की लाइट जो है वो ऑन हो गई है। स्टडी रूम इसलिए लिखा आ रहा है क्योंकि स्टार्ट पे जो हमने सेटिंग की थी उसमें स्टडी रूम आ रहा था, तो हमने वो चेंज नहीं किया था, इसलिए यहाँ पे स्टडी रूम लिखा आ रहा है। अब जैसा कि मैंने ये ऑन कर दिया था, अगर मैं इसे ऑफ़ का दे दूँ कि स्पेसिफिक टाइम ऑफ हो जाए तो ये लाइट ऑफ भी हो जाएगी। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा कि ये वाईफाई कंट्रोल स्विच कैसे काम करता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि इस डिवाइस को आप अपने गूगल असिस्टेंट के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे। तो अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप उसे भी देख लें। और आने वाले वक्त में हम मज़ीद टेक्नोलॉजी पे बात करेंगे। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका साथ देने का बहुत शुक्रिया। गूगल, टर्न ऑन बोथ लाइट। Alright, turning 2 lights on. Okay Google, turn off both lights. Okay, turning 2 lights off.